हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। मान लो आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और आप दिल से चाहते हो कि आपकी टीम जीते। टीम के साथ साथ ऐसे कुछ फेवरेट प्लेयर्स भी हैं उस टीम में जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है और आपको ऐसा लगता है जब तक ये प्लेयर है हम मैच जीत सकते हैं, मैच में हमारा पूरे चांसेस है। लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाता है, आप मैच हार जाते हो, दुख होता है, राइट। उसके अलावा जब आप मैच हार जाते हो और उसके बाद आपको ये पता चले कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने मैच फिक्स किया था और इसके वजह से हम मैच हार गए, तब सोचो आपको और कितना दुख होगा। और भी ज़्यादा दुख होगा अगर आपने उस मैच में पैसे भी लगाए हों, तो मतलब विश्वासघात तो हुआ है प्लस पैसे भी डूब गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही चीज़ हुई है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के साथ में, जो लोग बिजनेस चैनल्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं। सो रिसेंट में एक सेबी ने स्कैम एक्सपोज किया जहां पर कुछ एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट लोग जो यहाँ पर स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स पे आके, वो खुद पहले पोजीशन बना ले रहे थे, वो स्टॉक रिकमेंड कर रहे थे जो भी न्यूज़ चैनल्स पे, और आम इंसान वो स्टॉक्स को बाय कर ले रहा था और आने वाले टाइम में उनको हैवी लॉसेस हो रहे थे। तो क्या था ये स्कैम, किस तरीके से हुआ, कैसे आप बच सकते हो, ये पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। अब मार्केट में हर इंसान चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे कुछ रिटर्न्स मिले। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सारे लोग रिसर्च नहीं कर सकते, ये भी हम समझते हैं, सबके पास टाइम नहीं है या उतने कैपेबल नहीं है, लेकिन रिटर्न्स तो चाहिए। और इसके लिए मार्केट को समझना, मार्केट में क्या हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। और इसीलिए जो लोग मार्केट में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो सुबह की चाय के साथ साथ न्यूज़ चैनल ऑन कर लेते हैं ताकि उन्हें कहाँ से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ही बहुत सारे एनालिस्ट उठा रहे थे रिसेंट में, जो सेबी ने अभी एक्सपोज किया कि जी बिजनेस पे कुछ 4 से 5 एनालिस्ट थे जो आते थे, रिकमेंडेशन देते थे लोगों के साथ में। अब इन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया था अंदर ही अंदर, जिसके थ्रू पहले वो कुछ लोगों के थ्रू या कुछ कंपनीज के थ्रू पोजीशन बना लेते थे प्रायर में, जबकि आपका बाद में आने वाला है न्यूज़ चैनल पे स्टॉक आइडिया, और उसके पहले ही पोजीशन बनाई जाती थी। तो ये 5 लोग कौन थे, तो यहाँ पर आप नाम देखोगे स्क्रीन पे, तो इसमें थे किरण जाधव, राइट, सीमी भौमिक, और उसके अलावा एक और नाम है यहाँ पर मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता, आशीष केलकर। ये 5 लोग थे जो एनालिस्ट थे जो आके नाम देते थे। इनके कुछ अच्छे अच्छे बहुत ही अट्रैक्टिव नाम भी थे इनके शोज़ के, जैसे मुदित के मुनाफे, सीमी के नॉन स्टॉप स्टॉक्स, राइट। सो ऐसे 2-3 शोज़ भी ऐसे चल रहे थे यहाँ पर। अब ये शोज़ पे जो भी स्टॉक रिकमेंडेशन आता था, तो सेबी ने ये पता लगाया कि इसमें अचानक से वॉल्यूम बढ़ जा रही है जैसे ही ये न्यूज़ रिकमेंडेशन बाहर आ रही है, राइट। और कुछ लोग इसमें से एग्जिट भी कर रहे हैं, वही टाइम पे काफ़ी लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, एग्जिट भी कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जल्दी से बढ़ जा रही है। तो ये कौन लोग थे, जब सेबी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि कुछ चुनिंदा पैटर्न्स देखा उन्होंने। ये पैटर्न्स बेसिकली कुछ ट्रेडिंग, डीमैट और ट्रेडिंग से आ रहे थे आपको, और उसमें इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ये कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, इनके डीमैट के ओनर्स कौन हैं। तो कुछ कंपनी निकले, कुछ इंडिविजुअल निकले, और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैट के थ्रू या बाकी चैट्स के थ्रू ये समझ में आया कि ये लिंक्ड है ये सारे रिसर्च एनालिस्ट से। इसमें से जो सीमी भौमिक का नाम है, उनका अपने हस्बैंड पार्थ के साथ में भी चल रहा था कि पार्थ ने ऑलरेडी पोजीशंस पहले बना ले रही थी और उनके बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे थे वो, जैसे ही सीमी भौमिक आके अपने न्यूज़ आइडियाज़ शेयर करती थी। तो ये पूरा स्कैम था लोगों के साथ में कि आम इंसान को आइडियाज़ दिए जा रहे हैं विद अ ट्रस्ट। और लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये अच्छा बंदा है, ये अच्छे आइडियाज़ देगा हमें, ये रिसर्च एनालिस्ट है और यहाँ पर से हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि अपना रिसर्च खुद कीजिए, या तो ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत कीजिए, टिप्स और न्यूज़ पे बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। बेसिकली टिप वो होती है जैसे कुछ न्यूज़ आने वाली है स्टॉक में, राइट, या किसी ने आपको बोला भाई रिजल्ट अच्छा आने वाला है, राइट, ये सब चीज़ें टिप्स पे होती है। या इंदौर से आपको कॉल आया, सर आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, सर हमारे साथ में बैंक निफ्टी में काम कीजिए, स्टॉक में, ऑप्शंस फ्यूचर्स में काम कीजिए। अगर आप करोगे तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा। मतलब 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार का आप ऑप्शन बाइंग करके महीने का 10-15 हज़ार रुपया कमा सकते हो। ये चीज़ आई एम श्योर बहुत लोगों को फ़ोन कॉल के थ्रू अप्रोच किया होगा लोगों ने। ये सारी चीज़ें इट इज़ नथिंग बट अ स्कैम। सो बेसिकली ये जो स्कैम है वो ऐसे ऑपरेट किया जा रहा था कि रिसर्च एनालिस्ट शुरुआत के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद या महीने के बाद तक
वो पोजीशंस बना नहीं सकते हैं जो रिकमेंडेशन बाहर पब्लिक में दे रहे हैं। निर्मल कुमार सोनी करके एक इंटरमीडिएट बंदा था जिसको वो टिप्स देते थे, उससे पैसे लेते थे और निर्मल कुमार सोनी अपने नेटवर्क में बाकी सारे कंपनीज के थ्रू या लोगों के थ्रू वो टिप्स को शेयर कर देता था पहले ही। उसके बाद ये लोग आते थे और न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देते थे, वो स्टॉक्स देते थे और लोग जिन्होंने पहले से पोजीशन बना ली है वो प्रॉफिट बुकिंग करते थे, बाकी लोगों को लॉस हो जाता था। ये चीज़ें बहुत टाइम से हो रही थी जिसको सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और ये बाहर लेके आए। सेबी के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ऐसे 1000 से ज़्यादा इंस्टेंसेस हुए स्टॉक में जहाँ पर इस तरीके का पैटर्न हमने देखा गया है। उसके अलावा ये टोटल जो लोग नेटवर्क में ट्रेड कर रहे थे और जो पैसे इसने रिसर्च एनालिस्ट ने बनाए दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.4 करोड़। मतलब इतना बड़ा पैसा इन्होंने बनाया लोगों को बुद्धू बना बना के। कुछ साल पहले CNBC आवास के ऊपर भी ऐसे ही एक हेमंत घाई करके एंकर थे, उनका भी थोड़ा स्कैम बाहर आया था। बाद में सेबी ने एक्शन लिया और CNBC ने भी उन पे एक्शन लिया। तो बेसिकली न्यूज़ में बहुत सारे फ्लॉज भी होते हैं। तो रिसेंट में भी आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ न्यूज़ आते हैं जो कि मार्केट में इस तरीके से फ्लोट होती है कि एग्जाम्पल जेट एयरवेज के टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही थी, जब जेट एयरवेज नीचे जा रहा था तो कुछ ऐसे PE फंडिंग या कोई बड़े कॉर्पोरेट्स आके कोई स्टेक बाय करने वाले हैं, राइट। तो मान लो ऐसी कुछ न्यूज़ आती है कि सो एंड सो फंड इज आइंग टू बाय सम स्टेक्स इन जेट एयरवेज एग्जाम्पल, ठीक है। अब 1-2 दिन तो स्टॉक बहुत चलता है ये न्यूज़ के चलते, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे जब ये बड़ा एंटिटी बाय कर रहा है तो कुछ तो होगा इसके अंदर। लेकिन 2 दिन बाद वही फंडिंग वाला जो आने वाले स्टेक बाय करने वाला था वो आके सामने से ही मना कर देता है कि हमारा कोई भी ऐसा बात नहीं चल रहा है, दिस इज़ अ फेक न्यूज़। और उसके बाद आप देखोगे स्टॉक नीचे चले जाता है। तो उसी तरीके से नीचे जाता है जैसे आपकी बीवी रूठ के आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है, सेम वैसे ही फीलिंग आता है जब वो स्टॉक एकदम से ऊपर गया और एकदम से नीचे आया। इट्स अ काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द प्राइस, ठीक है। तो एक बार न्यूज़ को वेरीफाई तो कर लो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ चैनल का कहीं कहीं मोए हो ही जाता है, और सिर्फ सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है, मीडिया में भी हो रहा है, मीडिया के साथ में भी हो रहा है। रिसेंट में आपने देखा होगा पूनम पांडे ने एक जो स्टंट किया, पब्लिसिटी स्टंट, उस पर सारे ही मीडिया चैनल्स चालू हो गए थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सबने न्यूज़ फ्लैश करना शुरू कर दी पूनम पांडे की। अरे भाई एक बार चेक तो कर लो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो कर लो। आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, आप मीडिया हाउस है एक बहुत बड़े, आपके पास में 24 घंटे में इतना भी समय नहीं है कि न्यूज़ फेक है या नहीं वो एक्सपोज कर पाए, खुद ही एक्सपोज हो गए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। और मैं समझता हूँ जितने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बेइज्जती मीडियाज़ की हुई है, क्योंकि लोग अपना काम बराबर नहीं कर रहे, ये तो हम देख पा रहे हैं। सो गाइज इस पर सेबी और क्या एक्शन लेती है, न्यूज़ चैनल क्या एक्शन लेंगे, वो आगे हमें न्यूज़ में मालूम पड़ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि एक्शन जो भी होगा इससे एक बेंचमार्क सेट होगा और लोगों को अवेयरनेस भी बिल्ड होगी। लेकिन हम और आप एज इन क्या कर सकते हैं मार्केट में ये फ्रॉड से बचने के लिए, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट माई सेल्फ, मैं आपको कुछ डोंट्स बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आपको फेक प्रोमिसेस, गारंटीड स्कीम्स के जो लोग गारंटी दे रहे हैं रिटर्न्स की, इसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना अवॉइड करना है। ज़्यादा लेवरेज लेके अवॉइड करो ट्रेडिंग करना, बिकॉज ज़्यादा लेवरेज लोगे तो वहाँ पर लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि रैंडम टिप्स पे आपको ट्रेड नहीं करना, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स, चैनल्स आपको रोज़ कॉल्स देने के लिए रेडी है। आप हर किसी के पीछे भागोगे तो रैंडम अप्रोच के थ्रू आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स लाइक जब आप चाय बनाते हो तो आपका एक फिक्स है कि मेरे को इतना शक्कर डालना है, इतने 1 कप चाय में इतनी शक्कर पड़ती है। लेकिन कभी आप 1 चम्मच डालोगे, कभी आप 3 चम्मच डालोगे, तो क्या वही टेस्ट कंसिस्टेंटली मेंटेन रह पाएगा? नहीं, राइट। और कैश में कभी भी आपको ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं, एक्स्ट्रा आप इमोशंस ग्रेडी होके आपको ट्रेड नहीं करना है। शांति से कीजिए ट्रेड, आराम से कीजिए, पैसे बन सकते हैं मार्केट में। अगर आपको पैसे बनाना है मार्केट में और आप सीखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में 360 इन्वेस्टिंग पे हमने काफ़ी सारे टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर वीडियोस डाल के रखे हैं। एक बार अगर आप चैनल एक्सप्लोर करोगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे हमने प्राइस एक्शन पे किया है वीडियो, आपने फंडामेंटल एनालिसिस पे हमने किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थियोरी, रिसेंट में मैंने हाउ टू एग्जिट स्टॉक इसके ऊपर भी वीडियो डाली, एक स्विंग स्ट्रैटेजी में हमने डिस्क्लोज किया है, फंडामेंटल्स में भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, कमोडिटी के ऊपर डाले हैं वीडियोस। सो अगर आपको ये 360 इन्वेस्टिंग का एक अप्रोच अच्छा लगता है और आप और सीखना चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि इसमें से कुछ वैल्यूएबल इनसाइट आपको मिली है, कुछ अच्छा मैंने आपको बताया यहाँ पर, सो इसको लाइक कीजिए। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, और आप व्हाट्सएप अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस भी रख सकते हो।
और इसी के साथ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ भी डाउट्स है या कुछ शेयर हमारे साथ में आइडियाज़ करना चाहते हो तो कमेंट सेशन खुला है आपके लिए। सो कमेंट कीजिए और हमें बताइए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ओके गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।